Hey guys, how are you? Welcome to GeoMind. This is the part 5 of Earth's internal structure and the part 2 of the mental. तो पिछली वीडियो में हमने मेंटल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था ब्रीफली कि अपर मेंटल क्या होता है, लोअर मेंटल क्या होता है एंड बाउंड्री बिटवीन क्रस्ट एंड मेंटल, ट्रांजिशन जोन क्या होता है, थोड़ा सा डिस्कस किया था। ठीक है। और इस वीडियो में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे इन सब टॉपिक्स को, यानी कि ट्रांजिशन जोन को, लो वेलोसिटी जोन, अल्ट्रा लो वेलोसिटी जोन, डी डबल डैश लेयर, ठीक है, गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, और जो मेंटल के अंदर मेंटल प्लूम्स होते हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और ट्रांजिशन जोन में मिनरलोजी में क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और कन्वेक्शन कैसे होता है मेंटल के अंदर, यानी कि हीट फ्लो कैसे होता है, इन सब टॉपिक के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो इफ़ यू आर ए स्टूडेंट ऑफ जियोलॉजी, जियोग्राफी, UPSC aspirant, okay, or just a curious soul who wants to know more about the Earth's, okay, processes, so please share and subscribe। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने अर्थ का मेंटल का ओवरव्यू लिया था। ओके, पेरिडोडाइट रॉक होती है, डोमिनेंट रॉक टाइप इन दी मेंटल, ये सब डिस्कस किया था। अपर मेंटल के बारे में डिस्कस किया था। देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द लोअर मेंटल कि कहाँ से कहाँ तक स्ट्रेच होता है। Okay, and we have discussed the that Earth's mantle takes about 82% of the Earth's volume and around 65% of the Earth's mass. Okay, so सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि देखते हैं कि मेंटल के अंदर कौन कौन सी डिसकंटिन्यूटी आती है। सो मेंटल के अंदर दो डिसकंटिन्यूटी आती है। ओके, एक तो आती है रेपेटिव डिसकंटिन्यूटी एंड दूसरी आती है गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी के बारे में मैंने पहले भी बताया है जब मैंने क्रस्ट की वीडियो बनाई थी। सो डिसकंटिन्यूटी क्या होती है? देखो, हमें सबको पता है कि जो अर्थ का इंटीरियर है उसको हम साइज्मिक वेव्स के जरिए ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली ड्रिल करना बहुत ही टफ होता है। तो साइज्मिक वेव क्या होती हैं? अर्थक्वेक के कारण जो वेव जनरेट होती है, जो वेव एनर्जी जनरेट होती है, उनको हम साइज्मिक वेव्स कहते हैं। तो साइज्मिक वेव में दो इंपॉर्टेंट वेव होती हैं जिन्हें बॉडी वेव कहते हैं, पी वेव एंड एस वेव, ठीक है। तो ये पी और एस वेव्स जो होती हैं वो अर्थ के इंटीरियर में ट्रैवल करती हैं, ठीक है। तो उसमें पी वेव को हम नापते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होती है, और पी वेव की वेलोसिटी को देखते हैं कि कहाँ पे कितना इंक्रीज आ रहा है या डिक्रीज आ रहा है, ठीक है। तो जैसे कि आप इस ग्राफ में देख रहे हैं, यहाँ पे लेफ्ट पोर्शन में आपको लेयर्स दिख रही हैं, लिथोस्फेयर, ठीक है, लो वेलोसिटी जोन, ट्रांजिशन जोन, यानी कि दिस इज अपर मोस्ट इज द क्रस्ट पोर्शन, ठीक है। देन मेंटल पोर्शन, ठीक है, 100 टू 660। तो यहाँ पे आप डेप्थ देख सकते हैं एंड यहाँ पे पी वेव की वेलोसिटी देख सकते हैं, 5 से लेके 15 तक ये इंक्रीज हो रही है किमी पर सेकंड में, ठीक है। एंड दीज आर दी मैकेनिकल लेयर्स ऑफ अर्थ, यानी कि लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, मीसोस्फीयर वगैरह वगैरह। तो इसमें आप खुद ब खुद क्रस्ट मेंटल को भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपको दिख रहा है कि रेपेटिव डिसकंटिन्यूटी जो मेंटल के अंदर होती है, हमने मोहो के बारे में क्रस्ट की वीडियो में अच्छे से डिस्कस कर लिया, ठीक है। सो रेपेटिव डिसकंटिन्यूटी क्या होती है? बिटवीन द अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल, ठीक है। तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि क्यों आप पे डिसकंटिन्यूटी आती है। तो अभी सिर्फ डिसकंटिन्यूटी होती क्या है? एब्रप्ट चेंज जब होता है पी वेव की वेलोसिटी में, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे 8 से लेके और एकदम से 660 पे 11 तक पहुंच जा रही है, तो ये काफी एब्रप्ट चेंज है। दिस इज दी रेपेटिव डिसकंटिन्यूटी। फिर अगेन यहाँ पे एब्रप्ट चेंज आ रहा है, ठीक है, बिटवीन द मेंटल एंड कोर, तो गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, ओके, आउटर कोर, दिस इज दी गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। तो यहाँ पे भी एब्रप्ट चेंज आ रहा है। देन अगेन यहाँ पे एब्रप्ट चेंज आ रहा है, तो यहाँ पे लेमन डिसकंटिन्यूटी आ गई, ठीक है। तो अनोमलीज जो हैं पी वेव की, उनको हम डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। सो मोस्ट ऑफ यू माइट बी नोइंग दिस, लेकिन जिनको ये पता नहीं है उनको मैं बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लो वेलोसिटी जोन के बारे में बात करते हैं कि लो वेलोसिटी जोन होता क्या है। सो द डिस्क्रीट, यानी कि डिस्टिंक्ट एलवीजी अकर्स एट 100 टू 250 किलोमीटर बिलो द सरफेस, जैसे कि आप यहाँ पे
देख रहे हैं, दिस इज द लो वेलोसिटी जोन, यानी कि लिथोस्फीयर के नीचे। तो इसको लो वेलोसिटी जोन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी जो पी वेव की होती है वो कम हो जाती है। ओके, सो इट्स अ पार्ट ऑफ लार्जर लेयर कॉल्ड एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर सबको पता है कि वीक लेयर होती है जिसके ऊपर लिथोस्फीयर हमारा फ्लोट करता है, यानी कि हमारी जो कॉन्टिनेंटल प्लेट होती है वो फ्लोट करती है, या क्रस्ट फ्लोट करता है आप कह सकते हैं। द टॉप ऑफ एलवीजी मेक्स द बाउंड्री बिटवीन स्ट्रॉन्ग लिथोस्फीयर एंड वीक लिथोस्फीयर। ओके, दैट इज itself understood. Asthenosphere is weak and flows plastically without rupturing. तो एस्थेनोस्फीयर के ऊपर ही हमारा क्रस्ट या लिथोस्फीयर का है वो फ्लोट करता है। So this is a zone where seismic wave velocity drops dramatically. Okay, and the drop is explained by amount of partial melting, यानी कि 1 से 5% के बीच जो मेंटल की रॉक होती है पेरिडोडाइट, ठीक है, जिसके बारे में पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, उसकी जब पार्शियल मेल्टिंग होती है उसके कारण जो होती है पी वेव की वेलोसिटी वो कम हो जाती है। यानी कि कहने का मतलब है, सपोज यू हैव दिस लेयर, ओके, दिस इज योर एस्थेनोस्फीयर और यहाँ पे एलवीजी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेंटल रॉक होती है उसका पार्शियल मेल्टिंग होती है, ठीक है। तो पार्शियल मेल्टिंग होने के कारण इसकी रिजिडिटी जो होती है वो कम हो जाती है। एंड एज यू नो, जो पी वेव का फॉर्मूला होता है वीपी इज इक्वल टू 4/3 म्यू प्लस के अपॉन रो अंडर रूट। ओके, ये होती है। तो जो ये पोर्शन होता है ये हमारा क्या होता है, ये रिजिडिटी को बताता है कि कितना रिजिड है बॉडी। तो अगर जब ये कम हो जाएगा, क्योंकि पार्शियल मेल्टिंग के कारण इसकी रिजिडिटी कम हो जाएगी, तो पी वेव की वेलोसिटी भी कम हो जाएगी। यानी कि मोटा मोटा आप कह सकते हो कि अगर ये लिक्विड फेज में ट्रांसफॉर्म होने लग जाएगा तो पी वेव की वेलोसिटी कम हो जाएगी। सो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड एलवीजी जोन, ओके, लो वेलोसिटी जोन। और क्यों होता है ये पार्शियल मेल्ट? एक तो ये होता है कि हाई टेम्परेचर तो होता ही है वहाँ पे, ठीक है। एक दूसरा ये होता है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर बियरिंग मिनरल्स, यानी कि आप कह सकते हो एमपी बोल्स वगैरह, ठीक है, जिनमें OH ग्रुप लगा होता है, ठीक है, वाटर बेयरिंग मिनरल्स होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, मेल्टिंग इजीली हो जाती है। और दूसरा, इनफ प्रेशर नहीं होता है वहाँ पे, ठीक है। प्रेशर इतना होता है कि जो रॉक होती है वो मेल्ट होने लग जाती है। तो आपको एक डायग्राम बताता हूँ अभी, दिस। सो एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, these are the two curves. This is the geotherm, okay, this yellow one is the geotherm, यानी कि डेप्थ के साथ टेम्परेचर कैसे इंक्रीज हो रहा है, एंड दिस इज द मेंटल मेल्टिंग कर्व, ठीक है। सो एज यू नो, दिस इज डेप्थ 1000 किलोमीटर में क्या हो रहा है, रॉक सॉलिड है, ठीक है, ओके। टेम्परेचर एंड प्रेशर इतना ज़्यादा है कि यहाँ पे रॉक सॉलिड है। लेकिन अगर आप यहाँ पे जाओगे इन दिस पोर्शन, यू कैन सी दिस रेड लाइन इज क्रॉसिंग द येलो लाइन, यानी कि जियोथर्म को क्रॉस कर रही है। और इसका मतलब ये है कि यहाँ पे प्रेशर उतना नहीं है, ठीक है, लेकिन टेम्परेचर ज़्यादा है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, मेंटल की रॉक यानी ये पेरिडोडाइट मेल्ट होना शुरू हो रही है, ओके। as you can see here, this is mental melting curve, okay। now so इतना हमने देख लिया, तो आगे बढ़ते हैं। So source of water may be from breakdown of minor phases that contain water, यानी कि हॉर्नब्लेंड, ठीक है, माइका एटसेट्रा, ठीक है। तो ये सब मिनरल क्या होते हैं, वाटर बेयरिंग मिनरल होते हैं, और उसकी वजह से मेल्टिंग जो होती है इजीली हो जाती है। अब बेस ऑफ एलवीजी यानी कि 250 से 410 किलोमीटर, seismic wave slightly start to increase below the base, ठीक है, यानी कि 410 किलोमीटर के आसपास, 250 से 410 किलोमीटर के आसपास धीरे धीरे इंक्रीज होने जाती है। और क्यों होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। बीनीथ आर्किन शील्ड एलवीजी डजंट एग्जिस्ट, ओके। तो जो आर्किन शील्ड होती है, यानी कि हमारा जो क्रेटॉन्स होते हैं, ठीक है, क्रेटॉन्स के बारे में
अगर आपने पढ़ा होगा, वो क्या होता है, स्टेबल पोर्शन होते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के, ठीक है, यानी कि जो करोड़ों साल तक स्टेबल हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आया है। तो उसके नीचे जो होता है एलवीजी एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों एग्जिस्ट नहीं करता है? क्योंकि मच लोअर जो थर्मल ग्रेडियंट होता है, ठीक है, प्रिवेंटिंग एनी डिग्री ऑफ पार्शियल मेल्टिंग, ठीक है। तो जियोथर्मल के बारे में अभी डिस्कस किया था, ठीक है। मच लोअर जियोथर्मल ग्रेडियंट यानी कि कम होता है, तो पार्शियल मेल्टिंग नहीं होगी। कहाँ? क्रेटॉन्स के beneath. Okay, so this is all about low velocity zone. Now let's talk about transition zone. तो transition zone क्या होता है? Transition zone is the interval between depth of 400 या 410 किलोमीटर टू अबाउट 660 किलोमीटर या 670 किलोमीटर, प्लस माइनस 10 किलोमीटर आप कर सकते हो। Now within this zone we observe several abrupt jump in seismic velocity, जैसे कि हम बता रहे थे उस समय कि इस जोन में abrupt jump होता है ट्रांजिशन जोन में वेलोसिटी का। सो रेपिड डिसकंटिन्यूटी भी इसी की वजह से आती है। और क्यों होता है? ड्यू टू सक्सेशन ऑफ फेज चेंजेस इन मेंटल मिनरल्स। तो मेंटल में जो मिनरल होते हैं यानी कि ओलिवीन, पैरोक्सीन वगैरह, उनके फेजेस में चेंज आता है। मिनरलोजी में चेंज नहीं आता, लेकिन फेज चेंज हो जाता है, उनका क्रिस्टल सिस्टम चेंज हो जाता है, ठीक है। सो देयर आर टू मेजर वेलोसिटी डिसकंटिन्यूटीज इन द मेंटल डेप्थ। एक तो 410 पे आती है और एक 660 किलोमीटर पे आती है। So as you can see in this diagram, transition zone is written here from 410 to 660 kilometers. Okay, so यहाँ से आप देख रहे हो पूरी वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है। एंड दिस इज द पार्ट ऑफ एस्थिनोस्फेयर, ये भी आपको याद रखना है। LVZ एंड ट्रांजिशन जोन आर अ पार्ट ऑफ एस्थिनोस्फेयर। ओके, एंड डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन क्रस्ट एंड एस्थिनोस्फेयर, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में हमने पिछली भी वीडियो में डिस्कस किया है, कंपोजिशनल लेयरिंग और रियोलॉजिकल लेयरिंग। तो आपको अगर वो नहीं पता है तो पिछली वीडियो आप देख सकते हो मेंटल की। नाउ लेट्स talk more about transition zone. So this is the top of transition zone and 60 kilometer is the base of transition zone. Okay, so pressure studies have shown, अब देखते हैं कि कौन से मिनरल चेंजेस होते हैं। तो ओलिवीन प्रेजेंट होता है हमारा, पता है कि मेंटल में कौन सी रॉक होती है, पेरिडोडाइट रॉक होती है। इसके बारे में पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। पेरिडोडाइट क्या होती है? ओलिवीन, ठीक है, ऑर्थोपायरोक्सिन, क्लाइनोपायरोक्सिन में जो ये मिनरल होते हैं, ओलिवीन मिनरल, ठीक है, CPX, OPX, इन सब में रिच होती है। सो दिस अंडरगोस ट्रांसफॉर्मेशन, दिस मिनरल अंडरगोस ट्रांसफॉर्मेशन टू द स्पिनल स्ट्रक्चर। तो स्पिनल स्ट्रक्चर क्या होता है? आपको ज़्यादा अभी इसके बारे में पढ़ना नहीं है। स्पिनल स्ट्रक्चर बेसिकली एक क्यूबिक मिनरल होता है, ठीक है, क्यूबिक सिस्टम में क्रिस्टलाइज होता है। तो ओलिवीन आपको पता है ऑर्थोरोम्बिक में होता है, ठीक है। सो ओलिवीन स्टार्टेड टू चेंज इनटू क्यूबिक टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, तो उसका फेज चेंज हो जाता है। मिनरलोजी वही रहती है। तो अभी हम देखेंगे आगे। तो ओलिवीन क्या हो जाता है? प्रेशर टेम्परेचर के जरिए इतना प्रेशर होता है कि इट स्टार्टेड टू चेंज इनटू स्पिनल स्ट्रक्चर। ओके, एंड देन टू perovskite, this is also a type of mineral, and magnesiovusite at 660 kilometer. Now due to this, क्योंकि ये प्रेशर के जरिए चेंज हो रहे हैं, तो इस मिनरलॉजी के कारण ही पी वेव की वेलोसिटी में इंक्रीज आता है, बिकॉज दिस मेक्स द मटेरियल मोर रिजिड, मेंटल मटेरियल मोर रिजिड, ठीक है। सो एज यू कैन सी हियर, sorry, these are the minerals: olivine to wachellite to ringwoodite, perovskite, and pyroxene to garnet, ठीक है, akimotoite, then they both transform to perovskite in the lower mantle, ठीक है ना। सो इसके बारे में हम और बात करेंगे आगे इन द नेक्स्ट वीडियो। वहाँ हम बात करेंगे मेंटल प्लूम्स की, ठीक है, हॉटस्पॉट वॉल्केनिज्म की, क्योंकि ये सब मेंटल से रिलेटेड है और
हीट फ्लो की। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।